Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। आज 3 बजे के बुलेटिन में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में अब शामिल करेंगे। पेट्रोल का मिसाइल, अवाम महंगाई से परेशान, बड़ा ब्रेक थ्रू, पिंडी बॉय की पेशगोई, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ट्विटर पर महाज संभाल लिया। कहा कि हमजा शहबाज का इंतखाब वजारत आला काबीना और फैसले सब गैर आईनी थे। पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। हाई कोर्ट के फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का भी इंदिया दे दिया। हमजा की हुकूमत बरकरार नहीं रही, लेकिन जो हल दिया गया इसके नतीजे में बहरान खत्म नहीं होगा। शहबाज गिल बोले, आज के फैसले के बाद पंजाब असेंबली तहलील होने के अलावा कोई और चारा नहीं। अब अगर ये सब गलत था तो फिर इस असेंबली की कोई हैसियत नहीं रहती। फैसल जावेद खान ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, इंसाफ और हक का राज ही इस मुल्क को सुरखरू कर सकता है। पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। उस्मान डार तंज करते हुए बोले, लोटे फारिग और लोटों का सरगना भी फारिग। आज का अदालती फैसला साबित कर रहा है हमजा शहबाज का इंतखाब, वज़ारत आला, काबीना और फैसले सब गैर आईनी थे। मुराद सईद ने ट्वीट में सवाल उठाया कि जब इंतखाबात ही कलदम है, बहैसियत जाली सीएम ने जितने अहकामात दिए, फैसले किए तो वो सब भी जाली और कलदम हो गए। क्या दौरों मुलाकातों पर खर्च होने वाला पैसा वापस होगा और कानूनी कार्रवाई होगी? जाली इंतखाब रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा है तो क्या इस पर कार्रवाई होगी? 5 अरकान को नोटिफाई करने का अदालती हुक्म नहीं मिल रहा। इलेक्शन कमीशन 5 अरकान के लिए अदालती हुक्म का मुतालबा कर रहा है। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि असेंबली में पुलिस को बुलवाया जाए। जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वजह से जगहसाई हुई उसी को दोबारा लगा दिया गया। राजा बशारत बोले कि उम्मीद है कि हमारे लिए भी रात 12 बजे अदालत खोली जाएगी। हमारा ऐवान मुकम्मल नहीं, 5 अरकान का नोटिफिकेशन होना है। 6 अरकान मुल्क से बाहर हैं या हज पर गए हुए हैं। पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि वज़ीर आला का इलेक्शन कलअदम है। 16 अप्रैल वाली पोजीशन बहाल होनी चाहिए। उस्मान बुज़दार पहली पोजीशन पर आए। हाई कोर्ट हक में फैसला करता है जी कि ये 5 बंदे आपको मिलने चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने कहा जी कि वो आर्डर तो लाएं, आर्डर हमें दे नहीं रहे। हमने जो प्रिजाइडिंग अफसर है जिसकी वजह से सारा बदनामी हुई, सारे जग हसाई हुई, वही उसी को दोबारा बना दिया। ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि पुलिस को अंदर किसी ने बुलाया। हम उम्मीद रखते हैं कि अगर रात को 12 बजे हमारे खिलाफ अदालत स्टे ऑर्डर दे सकती थी या कार्रवाई कर सकती थी, तो आज रात को 12 बजे हमारे लिए भी अदालत खोल ली जाएगी। इस वक्त हमारा जो हाउस है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो कंप्लीट नहीं है। 5 लोग ऐसे हैं नोटिफिकेशन जिनका होना है, उसके बाद उनको राइट ऑफ वोट मिलना है। इस वक्त तकरीबन 6 के करीब ऐसे लोग हैं मुल्क से बाहर हैं। अदालत आलिया ने भी, हाई कोर्ट ने भी, इनका इलेक्शन इल्लीगल था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी तौर पर पंजाब के वजीर आला के तौर पर वो इलेक्ट नहीं हुआ था। और 16 जो अप्रैल वाली पोजीशन है वो बहाल हो जाए और उस्मान बुज़दार जो केयर टेकर के तौर पर काम कर रहे थे वो अपनी सीट पे आए। हमजा के बाद शहबाज की बारी है। शेख रशीद ने बड़ी पेशगोई कर दी। कहा, मरकज में भी इंतशार है, पीपल्स पार्टी और MQM नाराज हो गई है। बाप भी आंखें दिखा रहा है और 17 जुलाई से पहले 63A का फैसला देख रहा हूं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर भी बात की। कहा, ये साख्तार की जगह बिल गेट्स को भी ले आए तो कुछ नहीं कर सकते। ये बात चीजें सियासत में इंसान की इज्जत और रसवाई का सबब बनती है। ये साबित हो गया, ये मुनर्रफ अराकीन से वजीर आजम वजीर आला बने। मरकज के हालात भी बड़े खराब हैं। मरकज में भी 63A का फैसला आने वाला है और जो इतना बड़ा इंतशार फैल रहा है सूबे और मरकज में। मैं सूबों का तो इतना माहिर नहीं हूँ, ना कभी सूबे की सियासत की है, लेकिन जुलाई का महीना मैं अहम देख रहा हूँ। अच्छा। और 17 को वहाँ जो 20 लोगों के इलेक्शन है
وہاں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون جائے گی. میں 2 حلقوں سے ہو کے آیا ہوں, 3 حلقوں سے لاہور. وہاں عمران خان کا زور ہے. یہ ملک اب سیاسی طور پر استحکام میں نہیں آ سکتا جب تک مقتدر حلقے ان سب کو زور دے کے نئے الیکشن کی طرف نہ لے کے جائیں. اس میں صرف رکاوٹ آصف زرداری ہے. بل گریٹ کو لے آئیں اسحاق ڈار کی بجائے, یہ نہیں چل سکتا ان سے. اور دیکھیں نا 50 روپے لیوی لگے گی تو اس ملک میں جو قیامت گرے گی, اور اس ملک میں قبر کا ریٹ دگنا ہو گیا ہے. میں اپنے شہر سے کہوں تو آپ کو ویڈیو بھیج سکتا ہوں کہ قبرستان میں لوگوں نے بینر لگائے ہیں کہ اگر آپ کے پاس تجویز کے پیسے نہیں ہیں تو اس موبائل پہ فون کریں. یہ بھی وقت دیکھنا تھا اس ملک میں. دھمکی آمیز مراسلہ پاکستان کی توہین ہے. صحیح معنوں میں اس کی تحقیقات ہو گئیں تو ملک کو بہت فائدہ ہوگا. عمران خان نے ایک بار پھر سائفر کی جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب میں کہا کہ نیوٹرلز کو بتایا تھا کہ ملک غیر مستحکم ہوا تو سنبھالا نہیں جا سکے گا, لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی. کتنی توہین ہے ایک ملک کی. یعنی کس طرح کا ایک عام آفیسر کہہ رہا ہے کہ جی اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو مجھے دوسری حیرت ہوئی کہ میں پرائم منسٹر ہوں, وہ امبیسڈر ہے, فورن آفس میرے نیچے ہے, وہ کس کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہٹا دو پرائم منسٹر کو. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نہ اس میں نو کانفرنس کے ذریعے اس کو فارغ نہ کیا تو بڑے کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے. اور پھر کہتا ہے اور اگر کامیاب ہو گئی تو آل ول بی فورگیون, معاف کر دیا جائے گا پاکستان. میں کیوں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری ایک جوڈیشل انکوائری بنے. اگر یہ صحیح معنی میں انکوائری ہوگی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں اتنا فائدہ ہے, کیونکہ ہم جب انکوائری ہوگی آپ اپنی غلطیاں تو نہ دہرائیں. اور میں نے بائی دا وے جا کے اپنے نیوٹرلز کو میں نے بتایا, شوکت ترین کو بھجوایا بتانے کے لیے کہ اس وقت بڑی ڈیلیکٹ ہماری ریکوری ہے. دنیا میں کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا ہے. اس وقت اگر ہم نے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا ملک کو, یہ سنبھال نہیں سکیں گے آپ اکانومی. پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا, اور اگر آپ اس کی پیچھے چلے جائیں پاکستان کے بننے کے, تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ کیا تھی, آزادی چاہتے تھے لوگ. تو یہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم ایک غلامی سے نکل کے دوسری غلامی میں آ جائیں. میری پہلی انسٹنکٹ, پہلے تو میں نے 3-4 دفعہ پڑھا کہ میں واقعی صحیح پڑھ رہا ہوں, پہلا جو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کی 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ نمائندگی کوئی ایسی توہین کر سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے کہ اس طرح کا خط کسی کو لکھ دے؟ اور ہمیں بعد میں کسی نے کہا جی وہ یا تو ایسے تو آتے رہتے مراسلے. کبھی کسی سیلف ریسپیکٹنگ ملک میں اس طرح کا مراسلہ نہیں آ سکتا. یہ ناممکن ہے کہ کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کوئی آگے کہے جی اس کو ہٹا دو. اگر ہمیں آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو اتنی محنت کر کے حکومت ہٹائی کیوں آپ نے؟ ہمیں رہنے دیتے, ہم ذمہ داری لے لیتے. لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ایک چیز میرا ذہن نہیں مان رہا تھا, اور وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ کیا یہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں گے, کیا آصف زرداری پھر سے اقتدار میں آ جائے گا. کرپشن کے کیسز ان کے اوپر اتنے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کس کیس کے اوپر بات کریں. جو NRO 1 لیا انہوں نے, جو جنرل مشرف نے اتنا بڑا ظلم کیا اس ملک کے اوپر, میں نے سب سے زیادہ شور مچایا اس کے اوپر. الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کے لیے فوج اور رینجرز کی خدمات طلب کر لی ہیں. وزیر داخلہ اور آرمی چیف کو مراسلہ لکھ دیا گیا ہے. پنجاب اسمبلی کے 20 اور کراچی میں قومی اسمبلی کے 1 حلقے میں فورسز کی خدمات مانگی گئی ہیں. ضمنی انتخابات میں دھاندلی, لڑائی جھگڑوں اور خون خرابے کا خدشہ ہے. سیکیورٹی انتہائی سخت رکھنا ہوگی. چیف الیکشن کمشنر نے لاہور کے 4 اور ملتان کے 1 حلقے کے لیے پاک فوج کی پولنگ اسٹیشنز پر مستقل تعیناتی کے لیے آرمی چیف کو مراسلہ لکھ دیا. پنجاب کے باقی 15 حلقوں کے لیے اضافی کوئک رسپانس فورس کی درخواست کی گئی. کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 145 کے ضمنی انتخابات کے لیے بھی پاک فوج اور رینجرز کی تعیناتی کی درخواست کی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے فوج اور رینجرز کی ضرورت کا جواز مہیا کرنے کے لیے خط میں بلدیاتی انتخابات میں ہونے والے خون خرابے اور تشدد کا حوالہ بھی دیا. امپورٹڈ حکومت کے خلاف تحریک انصاف 2 جولائی کو تاریخی احتجاجی جلسہ کرے گی. تحریک انصاف کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں احتجاج کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے. رات 12 بجے تک جلسہ ختم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. خلاف ورزی پر ایکشن لیا جائے گا. امپورٹڈ سرکار کے خلاف کپتان کے احتجاج کا شیڈیول تیار. اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں 2 جولائی کو احتجاجی جلسہ ہوگا. PTI کو پریڈ گراؤنڈ جلسے کی مشروط اجازت مل گئی. مظاہرین کو پرامن طور پر منتشر کرنا PTI کی ذمہ داری ہوگی. راستے بند نہیں کیے جائیں گے. خلاف ورزی پر ایکشن ہوگا. رات 12 بجے جلسہ ختم کرنا ہوگا. کسی قسم کا تشدد جھگڑے پر آرگنائزر ذمہ دار ہوگا. خلاف ورزی پر طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اموات کی صورت میں بھی آرگنائزر ذمہ دار
होगा। PTI ने जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली। मरकजी सेक्रेटरी जनरल PTI का पैगाम, आवाम को 2 जुलाई को शिरकत की दावत दे दी। 2 जुलाई को हफ्ते की शाम परेड ग्राउंड पर आएं, इमरान खान के साथ खड़े होकर ये पैगाम भेजें कि पाकिस्तान अब वो मुल्क नहीं रहा जहां बंद कमरे के अंदर साजिशें कर हुकूमतें बदली जाएं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जलसे से मुताल्लिक समाअत हुई। बाबर ऐवान ने अदालत को बताया कि 27 जून को डिप्टी कमिश्नर को जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त दी, जिस पर अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। कराची में लोड शेडिंग का अजाब बेहिसाब। क़यामत खेज गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से आवाम का पारा हाई। कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए, मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। जमात इस्लामी ने आज के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर धरना देने का ऐलान कर दिया। वास हुकूमत ने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकाल दी। बिजली के शॉर्ट फॉल पर कराची के शहरियों का मीटर शॉर्ट। बदतरीन लोड शेडिंग पर शहरी सड़कों पर आ गए। बल्दिया में जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फिर आवाज बुलंद की। खवातीन और बच्चों ने रैली निकाली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने आज के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर धरना देने का ऐलान कर दिया। के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर हम धरना देंगे और घेराव करेंगे। बिजली की बंदिश से परेशान शहरियों ने राशिद मिन्हास रोड पर भी एहतजाजी मुजाहिरा किया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए। दौरान एहतजाज बुजुर्ग शहरी बेहोश हो गए। कराची वाले कहते हैं कि पानी है न बिजली, इस हुकूमत ने जीना मुश्किल कर दिया। हमारे इलाके में के इलेक्ट्रिक वालों ने भी जो तमाशा हमारे साथ बनाया हुआ है और पानी भी बंद कर दिया है। इनको खुदा का खौफ नहीं है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी बिजली की बंदिश के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक को कयूमाबाद से जाम सादिक पुल की तरफ भेजा गया। और उसके साथ के इलेक्ट्रिक का भी एक तुर्रा इम्तियाज है कि वो उसने आबादी को पानी इलेक्ट्रिसिटी से भी महरूम किया हुआ है। जो इंतजामिया है वाटर बोर्ड की, वो आए हमें यकीन दहानी कराए हमारा पानी खोल दे। हम रोड ब्लॉक करने में हमारे को खुशी नहीं है। गुलशन मेमार और मुतस्सिर इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। मुजाहिरीन के खौफ से के इलेक्ट्रिक का अमला ऑफिस बंद करके गायब हो गया। लाहौर में चक्की के आटे की भी सेंचुरी। आटा 2 रुपए किलो महंगा हो गया। कीमत 100 रुपए फी किलो हो गई। आटा चक्की ओनर एसोसिएशन ने नई कीमतों का सर्कुलर जारी कर दिया। चक्की मालिकान ने कहा कि पेट्रोल और बिजली महंगी होने पर आटे की कीमतें बढ़ाना पड़ी। लाहौर में आटे की भी सेंचुरी। चक्की का आटा 2 रुपए किलो महंगा हो गया। कराची के बाद लाहौर में भी आटे की कीमतों को पड़ लग गए। चक्की मालकान ने कीमत 2 रुपए बढ़ा दी। आटा 100 रुपए किलो तक जा पहुंचा। आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन ने नई कीमतों का सर्कुलर जारी कर दिया। चक्की मालकान ने कहा है कि पेट्रोल और बिजली महंगी होने पर आटे की कीमतें बढ़ाना पड़ी। पंजाब की मंडियों में गंदम की कीमतों में इजाफे का असर आटे की कीमतों पर भी पड़ा। मुख्तलिफ शहरों में हादसा। जामशोरों में 4 बच्चियां नहर में डूबकर जाँ बहक हो गईं। बोलान के करीब कौमी शाहराह पर ट्रक और कार में तसादुम हुआ। खातून समेत 3 अफराद मौत का निवाला बन गए, जबकि मिटियारी कौमी शाहराह पर कोच और ट्रक की टक्कर से एक शख्स जान से गया, एक जख्मी हुआ। सिंध हुकूमत की तरफ से कराची के अवाम के लिए एक और अच्छी खबर। पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट का आगाज़ आज से हो रहा है। पीपल्स बस सर्विस का रूट नंबर 2 नागन चौरंगी, जौहर मोड़, रिग रोड स्टेशन, शाह फैसल कॉलोनी और लांडी के दरमियान होगा। पीपल्स बस सर्विस का रूट नंबर 1 मॉडल कॉलोनी मलीर से टावर तक है। एयर कंडीशन और आरामदेह बसों का किराया 25 से 50 रुपए के दरमियान है। पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ 27 जून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया था। मंसूबे के तहत शहर के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर मजमूई तौर पर 240 बसेस चलेंगी। और अब बात करेंगे मौसम की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम ठंडी हवाएं, मौसम खुशगवार हो गया। बादल बरसते ही गर्मी के 27 शहरियों के चेहरे खिल उठे। राशिद मिन्हास रोड, स्टेडियम रोड, मिलेनियम मॉल, कायदाबाद, मलीर, बिन कासिम, लांडी, कोरंगी समेत दीगर इलाकों में रिमझिम। गुलशन हदीद में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 से 5 जुलाई के दरमियान शहर में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, दादू, थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। तेज हवाओं और बारिशों के सबब PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।